क्रिसमस आ रहा है, लेकिन क्या हमारा हृदय तैयार है? इस क्रिसमस सिर्फ सजावट नहीं, सिर्फ मिठाइयां नहीं, बल्कि अनुभव करें फल सच्ची शांति, फल असली आनंद, फल ईश्वर का प्रेम डोमिनिकन समुदाय प्रस्तुत करता है। क्रिसमस त्रिदिन। आइए प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दे। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम क्रिसमस त्रिदिन के तीसरा दिन में हैं। पिता का वचन दिव्य है। सभी चीजें जो उपस्थित में है उसी के द्वारा बना है। पिता सृष्टि को आदेश देते हैं। सभी चीजें उसी के द्वारा आगे बढ़ती हैं और उसी से अपना अस्तित्व प्राप्त करती हैं। आज हम देह धारण, इनकारनेशन, उसका कारण और उसका उद्देश्य के बारे में मनन चिंतन करें। ईश्वर सर्वशक्तिमान और महान है। आदम और हेवा की सृष्टि के बाद जब सब कुछ इधर से उधर हो गया था, तब ईश्वर चाहे तो एक ही क्षण में सब कुछ बदल सकते थे। फिर सवाल उठता है, ईश्वर ने मनुष्य का रूप क्यों धारण किया? वे मानवता के बीच दास का रूप लेकर क्यों आए? जब वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, तो वे इस संसार में अपने लिए एक भव्य और अच्छा घर भी बना सकते थे। फिर भी उन्होंने एक चरनी में जन्म लेना क्यों चुना? प्रारंभ में वचन शरीर नहीं था। जैसा कि हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। यही वचन मनुष्य बना। उसने अपनी दिव्य शक्ति और अधिकार को अलग रखकर मानवता के बीच एक दास के रूप में आना स्वीकार किया और एक चरनी में जन्म लिया। क्यों? यह मानवता के प्रति उसके प्रेम के कारण था। यह उसकी भलाई का कारण था और यह इसलिए था क्योंकि वह सब लोगों का उद्धार चाहता था। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जिस वचन ने प्रारंभ में इस संसार की सृष्टि की थी, उसी वचन ने सृष्टि का नवीनीकरण किया और उससे फिर से अपने मूल एकता और प्रेम में वापस लाया। जैसा कि हम पहला तीमुथियुस 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, निश्चय ही भक्ति का रहस्य महान है। वह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जातियों में प्रचारित हुआ, संसार में विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। हम एक सवाल पूछ सकते हैं, जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की, जब उसके बाद कुछ गलत हो गया, तब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आकर उसे दोबारा स्थापित क्यों किया? दूसरे शब्दों में कहे तो इस संसार में उसके आने का कारण क्या है? उसके देह धारण, इनकारनेशन का कारण कौन है? जब ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की, तब उन्होंने उन्हें एक विशेष अनुग्रह या आशीष दिया जो अन्य सृष्टियों को प्राप्त नहीं था। वह था अपनी ही प्रतिमा की छाप और हर मनुष्य को दी गई विवेकशील बुद्धि। इसके द्वारा मनुष्य संसार में ईश्वर की इच्छा और उसकी योजना को प्रकट कर सके और सदा के लिए धन्य बने। हम जानते हैं कि मनुष्य नष्ट हो जाता है क्योंकि उससे पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया। फिर भी उसमें उस ईश्वर की समानता है जिसने उसे रचा है।
यदि मनुष्य निरंतर ईश्वर का ध्यान करते हुए उस समानता को सुरक्षित रखता तो उससे नष्ट होने की शक्ति से मुक्त हो जाती और वह अविनाशी बना रहा था। इसलिए हम विधि विवरण की ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करना अविनाशिता की गारंटी है। लेकिन जब आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने उस कृपा का प्रकाश खो दिया। उन्होंने निष्कलंकता की उस सुंदरता को खो दिया जो ना किसी को चोट पहुंचाना जानती थी, ना विद्रोह करना और ना ही ईर्ष्या करना। उन्होंने ज्ञान का वह प्रकाश भी खो दिया जो उन्हें पीड़ा और दुख से बचाता था। जैसे ही यही अनुग्रह और ज्ञान उनसे छिन गया, पीड़ा और दुख इस संसार में प्रवेश कर गया। व्यभिचार और चोरी बढ़ने लगी, हत्या इस संसार को बढ़ने लगी, अन्याय फैलने लगा और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। जब मनुष्य दुख, पीड़ा और रोगों को सहन नहीं कर सकता था तो उसने सहायता के लिए पुकारा। उसने आशा के साथ अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी वही पुकार, हमारे दुख और हमारा कष्ट ही उससे हमारे बीच आने का कारण बने। जो मनुष्य ईश्वर की प्रतिमा में रचा गया था, जिसे विवेक का अनुग्रह दिया गया था और जिसे वचन की प्रकृति में भागीदारी मिली थी, वही मनुष्य अब पाप और बुराई के कारण नष्ट होने लगा। लेकिन जिसने मनुष्य को रचा, वह ईश्वर उसे त्याग नहीं कर सकता था। वह मानव जाति के पापों के कारण इस प्रकार की बुराई को होने नहीं देना चाहता था। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और मानवता के बीच आया ताकि वह मनुष्य को पाप की बंधनों से बचा सके और उससे फिर से विवेक का अनुग्रह प्रदान करे, जिससे मनुष्य उस ईश्वर की प्रतिमा की रक्षा कर सके जिसमें उसकी सृष्टि की गई थी। यही सब हम सभी के लिए ईश्वर की भलाई और उसके महान प्रेम को प्रकट करता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर हमारे सामने एक मानवीय शरीर धारण किया। जो ईश्वर सबका सृष्टि करता है, वह अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई और मार्ग भी सुन सकता था। फिर भी उसने हमारे बीच हम में से एक बनकर आना चुना। उसने अपना शरीर एक निष्कलंक और पवित्र कुंवारी से ग्रहण किया। मानवीय पिता के बिना एक ऐसा शुद्ध शरीर जो मनुष्य के साथ संबंध से अछूता था। ईश्वर ने स्वयं उस कुंवारी में अपने लिए यह शरीर तैयार किया और उससे अपना मंदिर बनाया, जिसके द्वारा वह प्रकट हुआ और जिसमें वह वास किया। हम सबों को शरीर नश्वर है। उसने भी वह शरीर ग्रहण किया। उसने अपने शरीर को मृत्यु के लिए समर्पित किया और उससे पिता को अर्पित कर दिया, ताकि उसकी मृत्यु में हम सब पापों के लिए मर जाए और उसके पुनरुत्थान में हम सभी को उस जीवन की प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त हो। उस जीवन की प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त हो जो कभी नष्ट नहीं होती। इसी कारण उसने ऐसा शरीर धारण किया जो मनुष्य को स्वीकार कर सकता था, ताकि अपने पुनरुत्थान की कृपा के द्वारा वह सभी के लिए बुराई का अंत कर सके। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों,
आदम और हेवा के बाद आने वाली पीढ़ियों को ईश्वर के बारे में बहुत कम समझ थी। ईश्वर और सत्य के विषय में कम ज्ञान होने के कारण वे धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते चले गए और उन्होंने अपने लिए अनेक प्रकार के झूठे देवताओं की कल्पना कर ली। उन्होंने सत्य के स्थान पर अपने लिए मूर्तियां बना ली और ईश्वर की आराधना करने के बजाय उन वस्तुओं की पूजा करने लगे जो वास्तव में ईश्वर नहीं है। जैसे कि संत पौलुस हमें कहते हैं, उन्होंने सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की पूजा की। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी वही सच्चा आदर देना लगे जो केवल ईश्वर को दिया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं था और अपने अनैतिक जीवन के कारण वे अनुग्रह से भी वंचित हो गए थे। तब ईश्वर ने चाहा कि वह स्वयं को अपनी सृष्टि के सामने प्रकट करे। उदाहरण के लिए, जब हम एक कोई सुंदर ड्राइंग को देखते हैं तो क्या हमें उसके कलाकार से मिलने की इच्छा नहीं होते? जब हम भावनाओं से भरी हुई एक सुंदर मूवी देखते हैं तो क्या हम उसके डायरेक्टर से मिलकर धन्यवाद कहना नहीं चाहते? उसी प्रकार यदि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को ना जाने तो उसके उपस्थिति का क्या अर्थ रह जाता है? हम सभी का अपना अस्तित्व है, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कम है। इसलिए अपनी भलाई में ईश्वर ने निश्चय किया कि वह स्वयं को अपनी सभी सृष्टियों को सामने प्रकट करेगा। इसी कारण उसने मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे बीच आया और हमें नया जीवन प्रदान किया। आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे विवेक का अनुग्रह दिया ताकि वह ईश्वर की प्रतिमा को प्रकट कर सके। यदि ऐसा है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य को ईश्वर का बहुत कम ज्ञान था? हाँ, इस सवाल को पूछने में आप सही हैं। निश्चय ही ईश्वर ने मनुष्य को विवेक का अनुग्रह दिया था, लेकिन मनुष्य उस अनुग्रह के प्रति अज्ञान था जो उसके भीतर वास करता था। यदि हेवा इस आंतरिक अनुग्रह को समझ पाती थी कि उससे इस पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमा को प्रकट करना ही चाहिए था, तो वह सांप की बात ना सुनती थी। सांप उस जीवन का प्रतीक है जो ईश्वर की उपस्थिति को छीन लेता है। सांप की बात सुनकर और बुराई को काम करके उन्होंने इस संसार में बुराई प्रकट किया। इस कारण जो आंतरिक अनुग्रह ईश्वर ने उन्हें दिया था वह धीरे धीरे उनके जीवन से दूर होता चला गया। फिर भी मनुष्य 3 बातों के द्वारा ईश्वर को जान सकता था। पहला है, यह सृष्टि को देखकर वह समझ सकता था कि इसे ईश्वर ने ही बनाया है। दूसरा, उन नबियों की बात सुनकर जिन्हें ईश्वर ने भेजा था मनुष्य ईश्वर को जान सकता था और अपने जीवन को स्वर्ग की ओर मोड़ सकता था। और तीसरा, ईश्वर की आज्ञाओं पर मनन करके, अर्थात मैं तुम्हारे प्रभु ईश्वर हूं, तुम मेरे सिवा किसी और देवता को ना मनाना, मनुष्य ईश्वर को समझ सकता था। लेकिन मनुष्य ने इस संसार की वास्तवों, क्षणिक सुखों को चुन लिया और बुरी शक्तियों की बंधन में अपने आप को बांध लिया। इसी प्रकार पापमय जीवन जीते हुए वह इस संसार में बुराई की प्रतिमा को प्रकट करने लगा। तो फिर ऐसे हालात में ईश्वर कैसे मौन रह सकता था? मनुष्य जो ईश्वर की प्रतिमा और समानता में रचा गया और जिससे ईश्वर की प्रतिमा को प्रकट करना था, अब बुरी शक्तियों की बंधन में बंध गया था।
क्योंकि मनुष्य उस आंतरिक अनुग्रह को नहीं पहचान पाया जो ईश्वर ने उसे दिया था। वह वही करने लगा जो बुराई को अच्छा लगता था। इस प्रकार ईश्वर की प्रतिमा स्वयं टूट गई। जब किसी बिल्डिंग टूटने लगती है तो उसका मालिक उसे बनाने वालों को बुलाता है ताकि वह उसको ठीक करे और आगे होने वाले नष्ट को रोक जा सकते हैं। उसी प्रकार क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब ईश्वर की सृष्टि में बुराई पड़ गई अर्थात पापों की बुराई, तो ईश्वर कैसे चुप रह सकता था? आगे के विनाश को रोकने के लिए उसे कदम करने की था। अब सवाल यह है, लोगों को जीवन में ईश्वर की प्रतिमा को नया कैसे किया जा सकते थे और ईश्वर का ज्ञान कैसे दे सकते थे? यह कार्य मनुष्य नहीं कर सकता था क्योंकि वह स्वयं उसी प्रतिमा में रचा गया है। यह स्वर्गदूत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वे ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। यह कार्य केवल ईश्वर के शब्द के द्वारा ही हो सकता था। ईश्वर का वही वचन स्वयं व्यक्ति रूप में आया क्योंकि वही पिता की रची प्रतिमा है और वही मनुष्य को फिर से ईश्वर की प्रतिमा में रच सकता है। क्रिस्त में प्रिय भाई तथा बहनों, इस सृष्टि को पूरा करने के लिए पहले मृत्यु और भ्रष्टता को समाप्त करना आवश्यक था। इसलिए उसने मनुष्य का शरीर धारण किया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा बुराई की सारी शक्तियां और उनका प्रभाव नष्ट हो जाए और मनुष्य फिर से ईश्वर की प्रतिमा में नया रचा जाए। जब कोई कीमती चित्र गंदा हो जाता है तो कलाकार उसे फेंक नहीं देता, बल्कि उसी व्यक्ति को बुलाता है जिसका चित्र बनाया गया था ताकि वह फिर से चित्र को ठीक करे। उसी प्रकार जब पापों के कारण ईश्वर की प्रतिमा धूमिल हो गई तो पिता की प्रतिमा अर्थात ईश्वर का वचन हमारे बीच आकर वास करने लगा ताकि मानव जीवन में ईश्वर की प्रतिमा को फिर से नया कर सके। इसलिए वह सुसमाचार में कहा है, मैं खोए हुए को खोजने और बचाने आया हूं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, अब हम देह धारण इनकारनेशन के उद्देश्य पर मनन करें। आदम और हेवा के पतन के बाद पाप ने मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दिया। पाप एक रुकावट बन गया जिसने मनुष्य को ईश्वर से तोड़ दिया। हम ईसाई का ग्रंथ में पढ़ते हैं, देखो प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि वह उद्धार ना कर सके, ना उसका कान इतनी बारी हो गई कि वह सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे छिपा दिया है, इसलिए वह नहीं सुनता। अपने पापी स्वभाव और सीमाओं के कारण मनुष्य ईश्वर को सही रूप में समझ नहीं सका, इसलिए उसने ईश्वर के बारे में अपनी ही कल्पनाएं बना ली। लेकिन देह धारण इनकारनेशन इसलिए हुआ ताकि यह प्रकट किया जा सके कि ईश्वर वास्तव में कौन है। वह दयालु पिता जो अपनी सृष्टि से बिना शर्त प्रेम करता है। इसी कारण यीशु हमारे बीच में आए ताकि हमें प्रकट करे कि ईश्वर वास्तव में कौन है। हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1-3 में पढ़ते हैं, बहुत पहले अनेक समयों में और अनेक तारीखों से ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से नबियों के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिससे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकार ठहराया और जिसके द्वारा उसने संसार की सृष्टि की। वह ईश्वर की महिमा की ज्योति है और उसके स्वरूप की सच्ची प्रतिरूप है।
और वह अपने सामर्थ्य के वचन से संपूर्ण संसार को संभाले रखता है। यीशु ने जो कुछ सिखाया, जो कुछ किया, वह सब हमें ईश्वर को प्रकट करता है। यीशु ने यही प्रकट किया कि ईश्वर प्रेम है। उसने यही भी दिखाया कि ईश्वर हमें चंगा करता है, हमें मुक्त करता है। इसलिए यदि हम सचमुच ईश्वर के स्वभाव को जानना चाहते हैं तो हमें यीशु की ओर देखना होगा। वही अदृश्य ईश्वर की प्रतिमा है जिसने मनुष्य का रूप धारण किया और एक चरनी में जन्म लिया। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर ने आदम को अपनी ही प्रतिमा में रचा था। उसे इस पृथ्वी पर उस प्रतिमा को प्रतिबिंबित करना था, लेकिन अपने पापों के कारण उसने इस प्रतिमा को खो दिया। पाप ने मनुष्य पर अधिकार कर लिया और मनुष्य पापी बन गया तथा बुरे कार्य करने लगा। यीशु जो अदृश्य ईश्वर की प्रतिमा है, इस संसार में आया ताकि उस प्रतिमा को फिर से नया कर सके। उसने हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीना सिखाया। उसने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यही दिखाया कि हमें कैसे जीना चाहिए। वह हमें नया बनाने आया। वह हमारे भीतर ईश्वर की प्रतिमा और समानता को फिर से स्थापित करने आए ताकि हम इस संसार में ईश्वर की प्रतिमा को प्रतिबिंबित कर सके जैसा कि हमें करना था। इसलिए हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ अब नया हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह में हैं जो अदृश्य ईश्वर की प्रतिमा है, तो हम वह नई प्रकृति धारण करते हैं जो आदम के लिए बनाई गई थी। एक आंतरिक अनुग्रह जो हमें ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य को समझने में ज्ञान देते हैं। जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया और उसकी बातों को सुना, उनके भीतर का आंतरिक अनुग्रह फिर से उत्पन्न हुआ और उनमें ईश्वर की प्रतिमा का नवीनीकरण हुआ। इसलिए हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, जिन लोगों ने उससे स्वीकार किया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसने उन्हें ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। उसने उन्हें फिर से वही आंतरिक अनुग्रह प्रदान किया जो उनके विवेक को मार्गदर्शन देता है ताकि वे इस पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमा को प्रतिबिंबित कर सके। इस प्रकार उसने उनमें उस प्रतिमा को फिर से नया किया जो आदम और हेवा के पापों के कारण खो गई थी। इसके साथ ही यीशु ने मानवता को भी पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्त किया, जैसा कि हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 4-5 में पढ़ते हैं, जाओ और यूहन्ना को बताओ, जो तुम सुनते और देखते हो, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मृतकों को जिलाया जाता है और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जिस समय की लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय अब आ गया है। जिन लोगों को अपने जीवन में नई आशा की प्रतीक्षा थी, उनके लिए अब वह समय पहुंचा गया है। ईश्वर स्वयं हमारे बीच आ गया है। लोगों को केवल अपने जीवन की समस्याओं से स्वतंत्र नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव भी मिली। अंत में क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस क्रिसमस पर हम ईश्वर के प्रेम का उत्सव मना रहे हैं। इस क्रिसमस पर हम अपने जीवन में उसकी साथ साथ चलने वाली उपस्थिति का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था कि हम इस संसार में अकेले रहें। ईश्वर नहीं चाहता था कि हम बुरी शक्तियों की बंधन में बंधे रहें।
इसलिए उसने हमारे बीच आना चुना था। और इस क्रिसमस पर हम इस प्रेम के महान रहस्य का उत्सव भी मनाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग लंबे समय से दुख सह रहते, क्या उन्हें अब सुकून नहीं मिली है? जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, क्या उन्हें रोजगार नहीं मिला है? जो लोग बुरी आदतों के बंधन में थे, क्या वे अब अपनी लत पर विजय नहीं पा रहे हैं? जो लोग बिना आशा के जीवन जी रहे थे, क्या उनके जीवन में अब आशा नहीं आ गई है? वे बीमारियां जिनके बारे में स्वयं डॉक्टर ने कहा था कि ठीक नहीं कर सकते, क्या अब चंगाया नहीं हो रहा है? प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे बीच आ गया है। आइए इस क्रिसमस के समय हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। आइए हम अपना मन और शरीर उसे अर्पित करें, ताकि हम अपने हृदय में उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। वह हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में और हमारे समुदायों में जन्म ले, ताकि वह हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर अपने प्रकाश को फैला सके। मसीह की खुशी और शांति आप सभी के हृदयों को आशीषों से भर दे। आमीन। एक छोटी सी गौशाला में प्रेम उतर आया, ईश्वर हमारे साथ इम्मानुएल कहलाया। दूर नहीं है, पास ही है, आज हमारे बीच वही है। हमारे दिलों में जन्म लो, हे शांति के राजकुमार। हमारे घर आंगन में भर दो प्रेम और उपहार। जैसे बेथलेहम में आए थे, आज भी हम ये प्रार्थना करें, इस क्रिसमस प्रभु यीशु हम सब में जन्म ले। सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मसीही जन्मा